अभी सुनते हैं पिछले श्लोक को द्वारा हम लोग सुनते हैं। नारद मुनि बता रहे हैं प्राचीन परिषद को, राजा पुरंजन क्या किया, अपना सोने का कवच पहन के, हाथ में बड़ा विशाल धनुष लेके और तीरों से वो सब भर के उन्होंने पंचजन्य नामक जंगल में गया। इधर पिछले श्लोक में हम लोग देखा, उनमें वो गया था शिकार करने के लिए, मगर वो ऐसे शिकार करते 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 उसके अंदर ऐसे आसुरी भाव आ गया, तो बिना रोक टोक के सब पशुओं का वध करने लगे। बिना रोक टोक के जंगल में जो भी पशु दिख रहे हैं उसका रोक टोक वध करने लगा। मगर इधर कल का श्लोक में ये बताया था, अन्यथा जो मनुष्य मनमान उस समय राजा पुरंजन आसुरी वृत्तियों के प्रभाव में आ गया था, जिसके कारण उसका हृदय कठोर तथा दया शून्य हो गया था। अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोच विचार अनेक निर्दोष जंगली पशुओं का वध कर दिया। और आज के श्लोक में, कल वो बिना रोक टोक के वध किया, बोला आज के श्लोक में नियम बताए, पशु वध करो, जो भी काम करने के लिए उसको नियम रहता है। यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो तो यज्ञ के लिए शास्त्रों में दिए गए आदेशों का अनुसार वन जाकर कुछ केवल वध्य पशुओं का वध करे। किसी को व्रताही या बिना रोक टोक पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। वेद उन मूर्ख पुरुषों के द्वारा अंधाधुंध पशुवध को नियमित करते, तमोगुण तथा अविद्या द्वारा प्रभावित रहते। आजकल देख रहे हैं हम लोग, सब तमोगुणी में हैं और अविद्या से भरे हुए। इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में इतने सुंदर रूप से वर्णन किया है। लोग ऐसे मूर्ख लोग हैं, हम भगवान ने हम लोग को इंद्रिया दिया है, और राजा ऐसे महान राजा जाके जंगल में पशु वध कर रहा है, फिर हम लोग क्यों हमारी इंद्रिय तृप्ति ना करें? भगवान ने इंद्रिय दिया तृप्ति करने के लिए ना, इंद्रिय तृप्ति भोगने के लिए दिया है, हम लोग क्यों ना नियमों का पालन करना चाहिए? तो क्यों ऐसा हो रहा है? अभी हम लोग एक एक गली गली में एक एक स्वामी को देख रहे हैं, साधु लोगों को देख रहे हैं, वो लोग, उनको कुछ वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अविद्या का ज्ञान नहीं है, वो लोग सिर्फ अपने इच्छा पूरा करने, धन कमाने का, ये लोग अभी सिर्फ धन कमाने के इसमें लगे हुए और लोगों को ठगाने का। हम लोग भी ऐसे मूर्ख हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, वो उसके टाइम नहीं है, रुचि नहीं है। ऐसे तुरंत हम लोग ऐसे जो साधु बाबा की शरण में जाते हैं, जो भस्म देता है, जो अपने इसमें फूंकता है, ऐसा करते हैं ना। आजकल देखते हैं हम लोग कान में महामंत्र जोर से बोल रहे, ऐसे ये मंत्र को जपना चाहिए, ऐसे अलग अलग हम लोग देख रहे हैं। और एक तो बोल रहे इंद्रिया, हम लोग को इंद्रिय सुख भोगने के लिए इंद्रिया ना, आओ मौज करो, इंद्रिया है, फिर हम लोग मरने के बाद कभी कहाँ हम लोग सुख भोगेंगे? अभी जब तक शरीर है तब तक हमें इंद्रिय भोग करना है। एक चारवाक करके एक ऋषि थे, वो भी बोलते, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक हम लोग जीवित रह रहे हैं तो हम लोग सुख से जीना चाहिए। क्या उधार लेके भी घी लाके घी पे के हम लोगों को सुख से रहना चाहिए, चारवाक करके ऋषि बोला। पर उसको ये मालूम नहीं इसका परिणाम क्या होएगा, वो उसको मालूम नहीं। इधर भी हम लोग देख रहे हैं, वेद शास्त्र में पूरा पूरा नियम से भरा है। और हम लोग भी देख रहे हैं ना, अभी एक 100 बरस से पहले ले लीजिए, 100 बरस 200 से सब लोगों के घर में नियम था, सुबह उठने का, भगवान का पूजा पाठ करने का, नियम से सब होता था। धीरे 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 क्या हो गया कि सुधार, समाज में इतना सुधार हो रहा है, इतना सुधारण हो रहा है ना। जो पाश्चात्य देश वाले जो हमारे
देश में आके राज करके जो जो उन्होंने हमें सिखाया उसको हम लोग फॉलो करें। सुबह उठ के बेड टी पीने का, सुबह उठ के स्मोकिंग कर, ये जो पाश्चात्य देशों के द्वारा हम लोग सीखा है। नहीं तो हमारा वेद शास्त्र में पूरा पूरा नियम लगे, हर एक कार्य के लिए नियम है, हर एक कर्म के लिए नियम है। इधर बता रहे भागवतम में पशुवध का नहीं बता रहे, और बुद्ध ने भी बताया अहिंसा परम धर्म, पशुवध नहीं करना चाहिए। मगर इधर क्या दिया है अलग अलग शास्त्र में, ये लोगों का इतना मांस खाने का, इतना मदिरा मांस इसमें इतना ये है, तो उनके लिए भी एक दिया है, एक ऐसे टाइम कर सकते हो। जैसे मांस खाना है तो क्या करने का, काली माता का अमावस्या में काली माता को बकरी का बलि देके उसका मांस खा सकते हैं। और इसका एक फंक्शन में तो थोड़ा वो सबके लिए नियम है, एक मनमाना करने का नहीं है, जैसे अंधाधुंध मनमाना, सब नियम है, इतने नियम में ही करना चाहिए, इतने में जो भी हो। और स्त्री पुरुष का संबंध सिर्फ शादी में, शादी होकर ही स्त्री पुरुष का संग होना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा हो। और हम लोग का पहले क्या था, 4 वर्ण और 4 आश्रम था, इसके लिए सब लोग ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम में सब ठीक ठाक पढ़ के आते थे और उनका जीवन सुचारू रूप से चलता था। मगर अभी क्या हो गया, ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है, ब्रह्मचारी आश्रम ही नहीं तो गृहस्थ आश्रम कैसे ठीक होएगा, क्योंकि फाउंडेशन घर का जो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम एकदम स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर गृहस्थ आश्रम भी बहुत स्ट्रांग होएगा। गृहस्थ आश्रम के बाद 50 वर्ष के बाद गृहस्थी बेटे बहुओं को छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम, ये जो नियम शास्त्र में लिखा हुआ है इसको हम लोग को हर एक को फॉलो करना चाहिए। मगर हम लोग क्या सोचते हैं, ये सिर्फ अज्ञानी लोग। अभी हम लोग मंदिर में जो भक्त लोग ज्वाइन होके जो भगवान की सेवा करते हैं, उनको देख के कितने लोग कह, अरे इतने पढ़े लिखे, इतना अच्छा जॉब था, इतना अच्छा सैलरी मिलता था, सब कुछ छोड़ के बाबा बन गए, अरे इनका ब्रेन वॉश कर दिया। इन्हें वो लोग सत्य क्या है जानते नहीं। आज के समाज में जो भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल रुचि नहीं रहती, उनको सिर्फ इंद्रिय तृप्ति। इसके लिए बोलते ना, शहर यानी क्या है, एक इंद्रिय तृप्ति का घर है। गांव में जो पहले रहते थे, गांव में कभी हमेशा शांत वातावरण था, सब नियमित रूप से, सब सुचारू रूप से। अभी भी गांव में कितने लोगों के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, वेट ग्राइंडर नहीं है, वो लोग अपने बलबूते से अपने से करते, क्योंकि ये शहरी लोगों के लिए, शहर में आते ही क्या करना, लोगों को सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगना, ये शहरी जीवन का लक्ष्य है। शहर में आके पैसे कमाने के लिए जाते। इधर क्या बता रहे हैं, सुख भी 2 प्रकार के हैं, एक आनंद सुख और सुख और आनंद, 2 प्रकार का सुख है। एक इंद्रिय तृप्ति में जो लगे रहते हैं, जो 5 इंद्रिया बताया ना, प्राचीन बरिकम पुरंजन 5 घोड़े से युक्त रथ में बैठ के जा रहा है, 5 इंद्रिया, रूप रस गंध स्वाद लेने में ही हो बहुत 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 ये कर रहे हो, आतुर है। 5 इंद्रियों द्वारा 5 रस। मगर इधर हम लोग देख सकते हैं सुख क्या है, आनंद क्या है। सुख है जाके अभी हम लोग 4 कल हम लोग माता जी के द्वारा सुने ना, 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, हर एक के लिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना है। धर्मे नहीं ना पशु भी समान, जो एक आहार निद्रा भयमैथुनम च समानमेतत् पशु भी नराणाम धर्मे विशेषो अधिको विशेषो
धर्मेण हीना पशुभिः समान। ये धर्म का जो ये है, धर्म का जो परिभाषा है, लोग समझते नहीं है। लोग धर्म को साइड में कर दिया। हाँ, धर्म साइड कर दिया, अर्थ कमाने का, धन कमाने का, उसमें धर्म का ये नहीं, कैसे भी काला बाजारी करो, कैसे भी करो, कैसे भी करो। हाँ, आज हम लोग देख रहे हैं समाज में, एक टाइम में स्त्रियों को कितना ऊंचा स्थान था। हाँ? पंचकन्या स्मरे नित्यम महापाप विनाशम, ऐसे बोलते थे ना। स्त्रियाँ गार्गी, सीता, गार्गी, सब बड़े 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 हम लोग माताओं का, स्त्रियों का चरित्र हम लोग पढ़े तो मतलब उनका कितना उच्च चरित्र। और हम लोग रामायण में भी देखते हैं ना, सीता माता जब भी शादी करके आई थी, सर से पांव तक ऐसे कपड़े से ढक के आई थी। कई कई खुश होकर अपना सोने का महल सीता माता को दान में देती है ना, इतना सुंदर रूप से अपना शरीर ढक के सीता माता घर में प्रवेश की। ये जो हमारा संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, इसको क्या हो गया, अभी भारतीय संस्कृति को सब बाजू में रख दिया। ये सब ओल्ड फैशन हो गया, ओल्ड फैशन। अभी नया फैशन, नया फैशन क्या है, सबको स्वतंत्र विचार। जो वेद शास्त्र पुराण में जो है, ये वेद शास्त्र पुराण हम लोग को बता रहे हैं आपका जीवन, मनुष्य जीवन क्यों मिला है। मनुष्य जीवन इधर भोग करने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन से हम लोग को भगवत धाम जाने के लिए मिला है। ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे ना, हे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर तपस्या करने के लिए मिला है। कुत्ते बिल्ली सूकरों के तरह खा के पी के मरने के लिए नहीं मिला, तपस्या करो। ये जो शास्त्र, वेद शास्त्र में सिखाता है, ये मनुष्य जन्म खाने पीने इसमें गंवाने का नहीं। इधर हम लोग देखते हैं ना, राजा ही ऐसा है, पुरंजन राजा के रूपक में दिखा रहे ना, राजा पुरंजन ही ऐसा आसुरी स्वभाव वाला, बिना रोक टोक पशुवध करने वाला है, तो प्रजा कैसे रहेगी। देखते हैं ना, जो अच्छा चाहिए वो नहीं चाहिए, वो सरकार को वो अच्छा नहीं करना है। उनको क्या करना है, खेती को अच्छा चावल गेहूं उगने वाला खेती में तंबाकू उगाओ, अफीम करो, और गुटखा सिगरेट ये करो, मांस। ये क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि ये राजा जो प्रजातंत्र राजा, ये असुरी लोग हैं, इनको कुछ वेद शास्त्र का ध्यान ही नहीं है। सिर्फ पैसे कमाने का, उनसे क्या ये होएगा, उसका परिणाम क्या होगा वो जानते नहीं है। इधर प्रभुपाद जी बता रहे ना, और हम लोग ठगने वाले, वो ठगाने वाले बहुत है। हम लोग को बैठे बैठे तुरंत अमीर बनना है, उन्नत करोड़पति बनना है, इसके लॉटरी टिकट निकालते, फिर इधर इधर पैसे भरो, हम महीने इधर इतना पैसे भरो, 10 महीने क्या आपको करोड़ रुपए मिलेगा। और पागल जैसे लोग पैसे भरते हैं, फिर बाद में वो पैसा लेके भाग जाता है, फिर कुछ नहीं मिला। आज हम लोग देख रहे हैं ना, समाज में यही चल रहा है, और स्त्रियों को ऐसे स्थिति इस प्रकार यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ यही नहीं है। इस तरह उनका क्लब में प्रभुपाद जी ने सीधे बताया ना, विज्ञापन आता है सब जगह, ये मदिरालय में इधर ऐसा। ये जो हम लोग देखते हैं समाज में स्त्रियों का कितना पतन हो रहा है, क्योंकि कोई अपने वेद शास्त्र के बारे में जानना नहीं चाहते, वो भगवान के शरण में जाना नहीं चाहते। इसकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि माँ बाप को ही भगवान के बारे में मालूम नहीं, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। माँ बाप ही मॉडर्न बनना चाहते, सिगरेट फूकना। रास्ते में हम लोग देख रहे हैं, अब चलते वक्त हम लोग रास्ते में देखते हैं कितना शराब का दुकान, कितना मास्क टांगे हुए, कितना ये तंबाकू। कोई किसी को देखेगा तो तंबाकू, रिक्शा वाला पकड़ लो, भाजी वाला पकड़ लो, सब तंबाकू गुटखा खाते थूकते रहते सब जगह।
इतना गंदा स्थिति हो गया हमारा भारत का। एक दिन ये हमारा भारत सोने की चिड़ियों से भरा, तपस्वी ऋषि मुनियों से भरा हुआ रहा, जहाँ जाल डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश मेरा बोलते थे ना। तपस्वियों का भूमि, भगवान जन्म लिया हुआ भूमि है, हमारा पवित्र धाम है। भारत भूमि में जन्म लिया, सार्थक करो अपना जीवन। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भारत भूमि में जो जन्म लिया ना, इतना भाग्यवान है। पहले अपना जीवन सार्थक करो और दूसरों का भी उद्धार करो, परोपकार करो। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को ज्ञान दे रहे, बता रहे। ये जो सुख जो है हम लोग को पहले बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में क्या वो बोर हो जाता है। सभी चीज में आप देख सकते हैं, हर एक चीज में स्टार्टिंग जो खुश लगेगा वो अंत में विश्व में होएगा। भगवत गीता में भगवान बता रहे ना, जो स्टार्टिंग में जो सुख लगता है हम लोग को, हाँ बड़ा बिल्डिंग खरीदे तो सुख लगेगा, हाँ कार लेंगे तो अच्छा सुख में रहेंगे। ऐसे हम लोग अलग बड़े योजना करते रहते, पर सुख क्या है? क्षणिक है, टेम्पररी, शरीर के साथ सब नष्ट होने वाला, सुख है ही नहीं। भगवान बता रहे ना, इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत क्या है? दुखालय अशाश्वत है, दुख का आलय है, इधर सुख है ही नहीं है। मरुस्थल में पानी को ढूंढने जैसे है। इधर अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो किधर जाना चाहिए? भगवान के शरण में जाते हैं। सुख जो क्या, हम लोग अभी सुख का डेफिनेशन देके, खाओ पियो मौज करो, एक बुद्धि के द्वारा होते हैं। बुद्धि बताते हैं चलो आज वो होटल में नया ये बना है, डिश बना है, उधर जाएंगे। फिर आंख बोलता है उधर अच्छा पिक्चर आया है, कान बोलता है उधर क्लब में अच्छा सुंदर गाना लगा है। नहीं, ये पांचों इंद्रिया इतने इंद्रिय तृप्ति में लगे होते हैं, और बुद्धि को मन ये करता है तो बुद्धि तुरंत बुद्धि को वश में कर लेता है, और बिना लगाम है घोड़े कैसे भागते ऐसे इंद्रिया भाग रहे हैं। हमारे इंद्रिया इतना प्रबल है। भगवान इसके लिए अर्जुन को बोल रहे हैं ना, अर्जुन ये जो काम का निवास है क्या, पांचों इंद्रिया है, पांचों झरोके, इसको पहले वश में करो, पांचों इंद्रियों को वश में करो, मन को वश में करो। भगवान अर्जुन को बता रहे ये सुख हम लोग को क्या है? क्षणिक है, पर जो एक आनंद है, आनंद यानी क्या है? वो कभी घटने वाला नहीं, बढ़ते जाएगा, वो आनंद है। उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? जब शुद्ध भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा, ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता है। जिसके गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से भक्ति लता बीज मिलता, वो ही भाग्यवान जीव। कल इधर दशावतार प्रभु आए थे और बता रहे थे महाराज के बारे में। महाराज की कृपा यानी गुरु कृपा बहुत जरूरी है। अब गुरु की कृपा से हम लोग ऐसे हमारा ये मनुष्य जीवन को हम लोग पार करते हैं, और मन कितना, चेतना कितना परिशुद्ध हो जाते हैं, वो गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा जरूर है, क्योंकि हम लोग इस कलयुग में साधना सिद्ध नहीं बन सकते, विधि विधानों को भी बराबर नहीं फॉलो कर सकते। कलयुग के जीव बताए ना 12 कैंटों में बोला है, अल्पायुषी, हतभागी, उपद्रवी, सब रेडीमेड फूड मिला है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को पूरा रेडीमेड दिया है, सिर्फ ले लो खा लो, उसके लिए कुछ नियम नहीं, उसमें रुचि नहीं है। दुर्दैव दृश्यमीय जनिनानुरागा, इस भगवान का नाम लेने में भी हमें रुचि नहीं, ऐसे दुर्भाग्य लोग हैं हम लोग। मगर आनंद थोड़ा भी हम लोग साधु संग सर्वशास्त्र के लवा मात्र साधु संग सर्वसिद्धि, थोड़े एक क्षण के लिए भी आप साधु के साथ रहेगा, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। भगवान बता रहे ना अर्जुन को, इस जन्म में, अर्जुन पूछ रहे भगवान से, भगवान अगर इस जन्म में तो शुद्ध भक्त जो रहेगा, नहीं तो थोड़ा भी जो भगवान का नाम लेगा उनका पतन हो जाता है, तो क्या होएगा?
तो भगवान बोलते नहीं, उसका पतन नहीं होएगा, वो उसको अगले जन्म में वो अच्छे कुल में, ब्राह्मण के कुल में, भक्तों के घर में, अमीर के घर में जन्म लेके वो जो आधा किया होता उसको पूरा करने के लिए मैंने मौका देगा, भगवान बता रहे। इसके लिए हम लोग सोचना चाहिए, हाँ हम लोग पिछले जन्म में थोड़ा सा पुण्य कर्म किए थे और पतन हो गया, इसके लिए हम लोग को मनुष्य जन्म मिला ताकि पिछले जन्म का पूरा करने के लिए हम लोग को मौका मिला। इसके लिए इस मौके का हम लोग पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये आनंद हमें भगवान शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक है ना, आनंदाबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वाननम सर्वात्मा परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन से ही हमारा चेतना पूरा शुद्ध होके हमें भगवत धाम जाने का योग्य बनाते हैं। नहीं तो हम लोग ये इस भौतिक जगत में हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्सारे कृपया पारे पाए में। अगर भगवान के शरण में आप लोग नहीं आएंगे तो इस संसार चक्र से हम लोग बहुत सागर से हम लोग पार होना बहुत कठिन है। ये बाहर दिखाने के लिए हम लोग ये करते हैं ना, हम लोग बहुत बड़ा ये घर है, बहुत बड़ा हमारा प्रॉपर्टी, बहुत प्रॉपर्टी है, यानी इससे क्या होता है हम लोग को क्या होता है, बाहरी लोगों को दिखाने के लिए हम लोग बहुत बड़े हैं ना, एक वर्ड आता है हम लोग सबसे ग्रेट है हम लोग, क्योंकि 4-5 बिल्डिंग है, कार है, बंगला है, इसके लिए धन से हम लोग अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। पर धन से क्या मिलने वाला है, कितना भी धन है तो ये जो भगवान का प्रेम, जो साधु संग, ये जो एक दूसरे से साथ जो हम लोग प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वो धन से मिलने वाला नहीं है। कितना भी धनवान क्यों न रहने दो, अभी भी हम लोग देखते हैं बड़े बड़े धनवान लोग रहने दो, वो लोग खाना भी नहीं खा सकते, उन लोग को डाइट है, एक ही रोटी खाने का, इतना एक खाने का, इतना एक करने का, नींद का गोली लेके सोने का। कितना भी धनवान क्यों न रहने दो, मगर उनका जीवन इतना कष्टमय होता है कि वो शांति से जी भी नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा उधर पैसे अटका है, इधर मेरा प्रॉपर्टी है, ये वो क्या होगा, ये क्या होगा, इसी में वो लोग हमेशा टेंशन में रहते। पर जो आनंदमय जीवन कौन, भक्त है, उसके घर में भगवान, उसके घर में भले कुछ नहीं रहने दो, देखते ना कुंती महारानी स्तुति करते ना, हे भगवान आप अकिंचन गोचर है ना, जिसके पास कुछ नहीं है, निर्धन है, वो भी सुख से रहता है, शांति से रहता है। भगवान है, भगवान हमें सब कुछ दिया है, रहने के लिए छत है, खाने के लिए अन्न है, और शांति से जीता है और शांति से सो भी सकता है। इसे जैसे अमीर लोग को कैसा ये हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये हम लोग समझना चाहिए। ये जो भौतिक दुनिया सिर्फ हम लोग को इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागने का ही सिखाता है। माया वही देख रहे हैं ना, जो शुद्ध जीवात्मा आत्मा शुद्ध है, वो तीनों गुणों के अंदर, सतो रजो तमो गुणों के अंदर ऐसे फंस के ऐसा काम करता है। जैसे राजा पुरंजन सतोगुण वाला था, तो एकदम वो रजोगुण में आ गया, रजोगुण से तमोगुण में आ गया। हम लोग भी ये तीनों गुणों के अंदर मिलके हम लोग कैसे कैसे काम करते रहते हैं। सुबह उठ के भजन करेंगे, नहीं तो दोपहर को हमारे अंदर रजोगुण आता है, गुस्सा आता है, ये तीनों गुणों के अंदर हम लोग भी घूमते रहते। कभी रजोगुण, इधर भगवान बता रहे, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे, सतोगुण में रहने से क्या होगा, हमारा मन हमेशा भगवान का भक्ति में लगे रहेगा। इधर प्रभुपाद जी इसमें भी बता रहे हैं, पशुवध जो है, किधर पशुवध होता है, उधर प्रकृति अपना गुण दिखाता है। बीच एक बार भूकंप भी आया था ना,
जहाँ उधर कत्ल खाना सब ज़्यादा रहता है, उधर भूकंप भी आता है। अभी पाश्चात्य देश में मांस पशु वध करने के लिए अलग ही वो लोगों ने टेक्निकल ये किया है, टेक्नोलॉजी यूज करके उसको बनाया है। वो किसी को नहीं दिखेगा इधर पशु वध कैसे करते दिख रहे नहीं, और वो लोग अलग ही बनाते और अलग ही पैक करके सब जगह बेचते। पर इधर बता रहे हैं, शास्त्र में बताया है, मांस यानी जो भी पशु वध करता है वो पशु को पकड़ के उसके आंखों में देखे वो कैसा चित्कार करता है ना, जो वध करते हो पशु कितना चिल्लाता है, दुख से कैसे चिल्लाता है, उसको आंख में देखे बोलना चाहिए मंत्र, ये जन्म में मैं तुम्हें मार रहा हूँ, अगले जन्म में तू मुझे मारेगा, ऐसे बोल के उसका पकड़ के उसको मारने का रहता है। मगर इतना क्रूर बन गए हम लोग, किसी के ऊपर हम लोग दया ही नहीं दिखा रहे। कल हम लोगों ने देखा ना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। पहला है नशापान नहीं, मांसाहार नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं और अवैध संबंध नहीं। ये 4 का इस कलयुग में पूरा बोला बाला है, सब लोग इसी में लगे हुए। जो भी गुरु की कृपा से, भगवान के थोड़े से लोग जो भक्ति में आए हैं, वो लोग उन लोगों का जीवन एकदम शांतिमय होता है। अभी प्रभुपाद जी ने इधर बता रहे हैं, इस युग के लोग गिर चुके हैं, एक ओर बहुविवाह के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं और दूसरी ओर नाना प्रकार के स्त्रियों को खोज में रहते हैं। इधर क्या है, एक ही स्त्री से शादी करने का, एक ही से शादी करने का एक नियम है। पहले ऐसा नहीं था, पहले इधर बताना, अगर वो दो औरत से शादी कर सकता है। हम लोग पहले इसमें स्टोरी में, नॉवेल में सब पढ़े थे, क्योंकि एक का खेती में एक घर बना के उधर एक स्त्री को रखता है और इधर अपने पास एक स्त्री को रखता है। ऐसे पहले जो अमीर लोग, इधर शास्त्र में हमें एक्चुअली मालूम पड़ रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसे दो स्त्रियों के साथ शादी कर सकते हैं। मगर ऐसा है, उनका पूरा जिम्मेदारी उठाना चाहिए, पूरा उनका बच्चों का, उनका। मेरी एक फ्रेंड की बहन थी, उसका भी बहुत बरस तक शादी नहीं हुआ, फिर उसका दूसरा वो सेकंड वाइफ करके शादी हो गए। उन्होंने भी बहुत अच्छा से उस पर रखा। मैंने ये वो तभी का मुझे अभी मालूम पड़ा था, हाँ ऐसा भी नियम था। अगर 2 पत्नी कर सकते, मगर अभी इधर समाज में क्या हो रहा है, एक ही स्त्री से शादी करना चाहिए और इतना घटिया प्रचार हो रहा है। गर्भ निरोधक गोलियां, अलग अलग घटिया चीजों को ये लोग ला रहे सरकार, और एडवर्टाइज कर रहे, इतना एडवर्टाइज कर रहे, इससे आनंद सुख भोगो, इससे ये करो ये करो। इन्हें ये कितना गलत है। भ्रूण हत्या, और एक औरतों को छोड़, शादी होने के बाद वो संसार क्या है समझने के पहले ही डाइवोर्स, ये नहीं दूसरे नहीं। और थोड़े लोग तो लड़कियों के साथ एंजॉय करते हैं और छोड़ देते हैं, एंजॉय करते हैं छोड़ देते हैं। अभी हम तो ये तो आंखों में देख रहे हैं क्या हो रहा है समाज में, समाज किस दिशा में चल रहा है। तो बहुत दुख की बात है। लड़कियां भी अपने को स्वतंत्र मानते हैं, हम लोग को स्वतंत्र नहीं, किसी के अंडर हम लोग को जीने का नहीं। 35-40 बरस होने पर भी लड़कियां शादी करने के लिए तैयार नहीं रहती, शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसके लिए ना ये को लिविंग क्या क्या है वो अलग अलग बने। इस वजह से आज समाज का स्थिति इतनी बुरी हालत हो गई है। इसको सोच के आगे का जीवन, बच्चों का जीवन क्या होगा, हम लोग को बहुत
दुख लगता है। इसके लिए हम लोग जो भी प्रभुपाद जी के शरण में आए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़े हैं, हम लोग कोशिश करना चाहिए कम से कम अपने परिवार को तो भक्त बनाओ, अपने परिवार वालों को, अपने सगे वालों को तो बनाओ। यही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। कम से कम उनका तो जीवन उद्धार करे, उनका तो भला होने। भगवान बोल रहे ना, खुद का नहीं दूसरों का भलाई सोचो। हाँ, एक सुभाषित आता है, वृक्षाणाम जीवनम धन्य वृक्षा सत्पुरुषाय व जीवना उपकाराय जीवंती सततमेत। वृक्ष जो है फल, कितने फल से भरा रहता है, मगर खुद खाता नहीं, दूसरों के लिए। नदी में कितना पानी भरा रहता है, नदी खुद पीता नहीं, दूसरों के लिए। इसके लिए हमारा जीवन भी सत्पुरुषों जैसे होना चाहिए। हम लोग भी जो कर रहे हैं दूसरों का भलाई करें, दूसरों का भलाई होना चाहिए। भगवान वही चाहते हैं, जो दूसरों का भलाई चाहता है उसका अपने भलाई हो जाता है। भगवत गीता में पूरा भगवान ने कितना सुंदर रूप से बताया नियम के बारे में। मतलब मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मनुष्य जीवन में हम लोग कैसे रहना चाहिए। नियम फॉलो नहीं करने होता है, ठीक है चलो सब कुछ छोड़ो, मेरे शरण में आओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँ। इतने वचन दे रहे भगवान, इस तरह बता रहे हम लोगों को, फिर भी हम लोग मूर्ख लोग इतने भौतिक सुख के पीछे लगे हैं। सिर्फ दिखावा करना है, कुछ है ही नहीं है दिखावा। आज लोगों का वही बोलते ना, एक किसी ने बोल रहा था, आप लोगों को कैसे पहचानते हैं, उसके ड्रेस से। घर में खाने के लिए भी नहीं हुआ तो भी चलेगा, मगर ड्रेस, ड्रेस। इसके लिए प्रभुपाद जी ने बोलता ना, भले ढंग से ड्रेस करे, पर मूर्ख जब बात करता है तभी मालूम पड़ता है ये मूर्ख है, गधा है करके। ऐसे आज समाज का ये विपरीत अवस्था, और लोग किस तरह पागल होकर इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, इसको देख के बहुत मन में दुख हो रहा है। जब भी प्रभुपाद जी का ये हरे कृष्ण आंदोलन 10,000 बरस तक और भी चलेगा बोल रहे हैं, इसलिए हम लोगों का सबका यही जीवन लक्ष्य होना चाहिए। कम से कम दूसरों को भी हम लोग भगवान का नाम लेके उनका भी जीवन सार्थक करें। इधर सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने इतना तात्पर्य में बताया है, उसे मेरे बताने से इसका कुछ यही नहीं है। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने बता रहे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।